हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। एज यू नो गाइस, जो सीरीज चल रहा है हमारा वेस्ट बंगाल का पीजीटी टीजीटी का, तो मैं पीजीटी का जो है जो भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम जो है 7 तारीख का है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे, एमसीक्यू करते होंगे, तो करके अपना एग्ज़ाम लिखें। और फ्रेंड्स, जो पीजीटी का कर रहा है वो सारे टॉपिक में वन बाय वन करके प्ले लिस्ट बना दिया गया है। उसमें देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन एमसीक्यू, सारे को नोवेल हो ड्रामा हो सारे का जो है एमसीक्यू दे रहे हैं। बात रहा फ्रेंड्स, जो भी बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हो उसका सारा वीडियो लाइन बाय लाइन एमसीक्यू, चाहे ड्रामा हो तो उसको एक्ट वाइज एक्ट एमसीक्यू, और नोवेल हो तो उसका भी। तो इसी प्रकार से सभी टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू करा रहे हैं। तो आप जुड़िए और तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी हो जाएगा। एमसीक्यू लगाए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है एमसीक्यू। ठीक है, तो आइए आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल का। जो टॉपिक है ड्रीम चिल्ड्रेन, एक रेवरी है। तो आपको पता है चार्ल्स लेम के द्वारा लिखा गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज बात करने वाले हैं, तो आइए हम डायरेक्टली बात करते हैं टॉपिक की। तो आइए, जो यहाँ टॉपिक हम लोग देख लिए, तो इसका जो एमसीक्यू है करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग, पहला क्वेश्चन से मुलाकात होता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं विलियम हैजलिट है, चार्ल्स लेम है, जोसेफ एडिसन और सैमुअल जॉनसन। इसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चार्ल्स लेम है और चार्ल्स लेम। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है गाइज, जैसा आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इन विच कलेक्शन वाज ड्रीम चिल्ड्रेन रेवरी पब्लिश्ड। पहला है इलियास ऑफ एसे, द स्पेक्टेटर और टेबल टॉक, द लाइव्स ऑफ द पोइट्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि एसेस ऑफ इलिया, यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि व्हाट इज़ द लिटरेरी फॉर्म ऑफ ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन का लिटरेरी फॉर्म क्या है। तो देखिए, ये एक नॉवल है, पोम है, ऐसे है और शॉर्ट स्टोरी है। तो आपको पता है ये क्या है, एक ऐसे है। चलिए, इसी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन फोर कहता है व्हाट डज द टर्म, ठीक है, रेवरी मीन्स इन द टाइटल। टाइटल में रेवरी है वो, ठीक है, टर्म है, उसका क्या मतलब होता है। तो बोलता है एक सीरियस टॉक है, डे डे ड्रीम और फैंसी है, और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड है, और ए ट्रेजडी है, ए ट्रेजडी। तो आपको पता है कि ये डे ड्रीम है, ठीक है, एक डे ड्रीम है। चलिए, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ ए टिक हो गया है, तो ए नहीं, यहाँ बी है, और यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, राइट, बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइव। फाइव कहते क्वेश्चन कहता हु इज़ द इमेजिनरी लिसनर्स इन द एसे। तो यहाँ पहला ऑप्शन है जॉन एंड मैरी, चार्ल्स एंड जेन, और जॉन एंड एलिस, विलियम विलियम एंड सारा। तो आपका राइट हो जाएगा आंसर, ये जो बच्चे होते हैं जॉन एंड एलिस, यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्वेश्चन सिक्स क्या कहता है कि हु वाज ग्रैंड मदर फील्ड। ग्रैंड मदर फील्ड कौन है। तो देखिए, चार्ल्स लेम्स का ग्रैंड मदर है, और ठीक है, ए फ्रेंड ऑफ लेम है, और ए नेबरहुड ऑफ लेम है, और लेम्स आंट है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये बच्चे का ही ग्रैंड मदर फील्ड, यानी चार्ल्स लेम का ग्रैंड मदर है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन वहाँ बच्चे के लिए दिखाया गया है ना। चलिए, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जिस तरीके से क्वेश्चन था वैसे यहाँ आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन जो सेवन का था, वेयर डिड
ग्रैंड मदर फील्ड लिव, कहाँ रहते थे? ग्रैंड मदर रहती थी, एक कॉटेज में रहती थी, एक मेंशन में रहती थी, एक पैलेस और एक फार्म हाउस में। तो आपको पता है एक मेंशन में रहती थी। चलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि हाउ वाज ग्रैंड मदर फील्ड डिस्क्राइब। ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया? पहला है प्राउड एंड एरोगेंट है, जेंटल एंड रिलीजियस है, स्ट्रिक्ट एंड क्रूअल है, लेजी एंड केयरलेस है। आपको पता होगा ये एक जेंटल और रिलीजियस है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, जेंटल एंड रिलीजियस। आते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 कहता है हु वाज जॉन लैम, जॉन लैम इन द एसे। जॉन लैम कौन है? तो यहाँ बताना है। लैम्स का ब्रदर है, लैम्स का फादर है, कज़न है और फ्रेंड है। तो ये इसका क्या है? ब्रदर है, यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए 10वां क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ इज जॉन लैम डिस्क्राइब। जॉन लैम को कैसा डिस्क्राइब किया गया है? तो ब्रेव एंड बट सेल्फिश है, जेंटल एंड सा है, वीक एंड कवर्डली है, वाइज एंड ओल्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन कितना है ये? 11 है। 11 क्वेश्चन में देखिए कि व्हाट हैपेंस टू जॉन लैम इन द लेटर लाइफ। बात के जीवन में जॉन लैम का क्या होता है? देखिए पहला ही बिकम्स रिच, ही बिकम्स सेल्फिश एंड प्राउड, और ही डाइड यंग, ही डिस्क्राइब अ प्रीस्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी इज द करेक्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर यहाँ ही बिकम सेल्फिश एंड प्राउड, इसी टाइप का जॉन लैम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट? होम डिड चार्ल्स लैम लव इन हिज यूथ। तो यहाँ देखा गया मैरी फील्ड है, एलिस ठीक है, विंटरटन है, और सारा विलियम्स है, जेन स्टोन है। तो यहाँ अगर जिस तरीके से ऑप्शन है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? एलिस एलिस विंटरटन, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसको बताना है कि यहाँ डिड चार्ल्स लेम मैरी एलिस है ना विंटरटन। बताना है कि विंटरटन एलिस को जो है चार्ल्स लेम शादी करता है या मतलब क्या कि नहीं, यस या नो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। नो, ठीक है, नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट डज द ड्रीम चिल्ड्रेन रिप्रेजेंट। हिज रियल चिल्ड्रेन है, बताना है कि ड्रीम चिल्ड्रेन है वो क्या प्रस्तुत या क्या प्रेजेंट किया गया, उपस्थित किया करता है। तो एक रियल चिल्ड्रेन के रूप है या एक इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रेन ही नेवर हैड, और चिल्ड्रंस ऑफ हिज नेबर्स, और नेक्स्ट हिज कजन्स। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? 15 क्वेश्चन नंबर है। 15 कहता है व्हाट इज द टोन ऑफ ऐसे। ऐसे का टोन क्या है? हुमरस है, सैटिरिकल है, और नॉस्टैल्जिक मेलंकोलिक है, मेलंकोलिक, और रोमांटिक एंड चेयरफुल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है वाई डू द चिल्ड्रन बिगिन टू फेड अवे। बच्चे जो है मुरझा, यानी जो है मुरझाना क्यों शुरू हो जाता है? वो है ना, मतलब सैड टाइप का। इट वाज ए लेट नाइट बिकॉज दे वर घोस्ट और दे वर इमेजिनरी एंड दे वेंट टू स्लीप। तो क्या वो डर जाता है क्या? इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? देखिए इसका इमेजिनरी, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? 17 क्वेश्चन कहता है व्हाट डज लेम रियलाइज एट द एंड। जब ऐसे समाप्त होता है, ऐसे कंप्लीट होता है, तो इसका रियलाइज किस तरह होता है? चार्ल्स लेम अंत में किस तरह से रियलाइज करते हैं? दैट ही वाज ड्रीमिंग अबाउट हिज लॉस्ट चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है दैट ही हैड नो चिल्ड्रेन इन रियलिटी, रियली है ना, रियलिटी। So that his love for Alice was unfulfilled, all of above। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ above, सभी। चलिए 17 हो गया, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? 18 है कि हु वाज मैरी लैम। मैरी लैम क्या है? चार्ल्स लैम्स का वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, अंट है। तो आपको पता है ये वाइफ है चार्ल्स लैम का, मैरी लैम। चलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विच क्वालिटी ऑफ चार्ल्स लैम इज बेस्ट रिवील्ड इन दिस इन दिस एसे। इस एसे में चार्ल्स लैम्स का किस प्रकार का क्वालिटी प्रदर्शित करता है, वो है ना बेस्ट रिवील करता है। इसमें देखिए इनका क्वालिटी है ह्यूमर है, या फैंटेसी एंड टेंडरनेस है, फिलोसॉफिकल ऑफ पॉलिटिक्स है, विट एंड सेटायर है। तो आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20वां, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन। आप बताना है कि वाई इज़ ड्रीम चिल्ड्रन कंसिडर ऑटोबायोग्राफिकल। क्यों माना जाता है? इट कंटेंस लैम्स पर्सनल मेमोरीज एंड इमोशन। इट इज़ ए हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड, एक फ्रिक्शनल घोस्ट स्टोरी, और एक है पॉलिटिकल सटायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस क्वेश्चन इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, और फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बिहार स्टेट और बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप एमसीक्यू यहाँ से कर सकते हैं। मैं हर एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट जो भी एमसीक्यू होते हैं लाइन बाय लाइन और जो है सारे एमसीक्यू देते रहते हैं। थैंक यू।